नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अलीगढ़ में जामा मस्जिद को लेकर महासंग्राम। आपको बता दें कि ज्ञानवापी, संभल, बागपत, बदायूं, फिरोजाबाद और बरेली के बाद अब अलीगढ़ के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के भी नीचे मंदिर होने का विवाद सामने आया है। RTI एक्टिविस्ट पंडित केशव देव गौतम का कहना है कि 300 साल पुरानी मस्जिद की जगह पहले शिव मंदिर था। इसको लेकर उन्होंने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 15 फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 25 फरवरी को होनी है। याचिका दायर होने के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद चर्चाओं में आ गई है। अलीगढ़ जामा मस्जिद के गुंबदों और मीनारों के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इतना सोना एशिया के किसी भी दूसरी मस्जिद में नहीं लगा है। देखिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की पंडित केशव देव से मंदिर को लेकर खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय अलीगढ़ में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले केशव देव पंडित हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां पे आप बता दूं कि लगातार इनका जो भ्रष्टाचार विरोध करने का जो फैसला है उन्हें कई सालों से लगातार चलता आ रहा है इनका, और RTI के माध्यम से अधिकारियों की जो पोल खोलते हैं, जिनका भ्रष्टाचार मिटाने का एक संकल्प लिया हुआ है, माफ करना, उसको लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं। जैसे ज्ञानवापी की हम बात करें, चाहे संभल की बात करें, वैसा ही एक मामला अलीगढ़ में सामने आया है, जिसपे लेके 15 तारीख नियुक्त की गई थी, जिसपे लेकर के एक इनकी याचिका ने लगाई थी, जो 6 जनवरी को लगाई गई थी। उस पर कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसकी अगली तारीख 25 दी गई। हमारे बीच में इस समय केशव देव पंडित हैं, हम बातचीत करेंगे पूरी जानकारी इसमें क्या है, किस तरीके से याचिका लगाई हुई है। जो ये जामा मस्जिद पे लेकर एक दावा कर रहे हैं कि वो जो हिंदुत्व है उनकी संपत्ति थी, राजाओं महाराजाओं की संपत्ति थी, लेकिन उसमें अवैध कब्जा किया गया। जब हमारे बीच बात है केशव देव पंडित, हम बात करेंगे इस बात को लेकर। पंडित जी, क्या जो याचिका आपने लगाई है वो किन किन मुद्दों पर लगाई है, और क्या ये साफ निकल के आया, और जो कल कोर्ट में आपकी तारीख थी उसमें क्या फैसला आया है? देखिए, ये जो हमने ऊपरकोट बालाई किला, जो हमारा इतिहास में किला दर्ज है, तोमर वंश का जो राज्य रहा है बुलंदशहर, उनके वंशजों के द्वारा यहाँ मीनारों का निर्माण कराया गया था। मंगलसेन, बुद्धसेन, विजय राम। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भरतपुर नरेश, जो भरतपुर विरासत के जो जाट वंशावली में राजा हुए थे, महाराजा सूरजमल, 1753 में उनका यहाँ आधिपत्य रहा है, उनका भी यहाँ राज्य रहा है, और यहाँ के राजा रहे हैं। उन्होंने ऊपरकोट बालाई किले का निर्माण भी कराया था, सौंदर्यीकरण भी कराया था। संत ऋषि मुनियों ने भी यहाँ अपने आश्रम बनाए हैं। और ये जो किला है, ये हिंदू राजाओं की, संत ऋषि संतों की संपत्ति, बौद्ध स्तूप, भगवान शंकर का मंदिर और जैन भगवान का भी मंदिर यहाँ रहा है। लेकिन जब महाराजा सूरजमल यहाँ के आखिरी राजा हुए हैं, वो जब यहाँ से दिल्ली चले गए, तो यहाँ जो जनता थी उसे रहने के लिए किले को दे गए थे, और ये इतिहासों में भी इसको मिटा दिया गया। और चतुर चालाक किस्म के लोगों ने, मुगल वंशज जो अपने को बताते हैं, मुस्लिम समाज के चतुर लोगों ने गरीब मुस्लिम वर्ग को दबा करके उनकी महाराजा सूरजमल के द्वारा दी गई विरासत में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उन लोगों को दबाया। और चतुर लोग, दबंग लोगों ने, अराजक तत्व लोगों ने, आतंकी मानसिकता रखने वालों ने धीरे धीरे उस किले का स्वरूप चेंज करके वहाँ एक मदरसा मस्जिद बना दी। इसी को लेके हमने वो याचिका दायर माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट अलीगढ़ में की थी, जिसमें 15 फरवरी सुनवाई की डेट थी। 15 तारीख को सुनवाई के बाद अब 25 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये इतिहास जो है वो कितना पुराना है? ये वर्षों पुराना इतिहास है, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। और ये हमने कोई अपने तरफ से कोई इतिहास नहीं बता रहा हूँ। जो हमको RTI, जो केंद्र सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू किया था, उस के माध्यम से हमने अलग अलग विभागों से पत्राचार किया, उसके साक्ष्य प्राप्त किए और शिकायतें की। जब किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की और सभी विभाग ने अपनी अपनी आख्या में
जब मुझसे ये कहा कि आप न्यायालय जाएं और वहाँ से असुतोष प्राप्त करें। मजबूरन फिर हम न्यायालय गए और न्यायालय में हमने यही मांग की है कि यहाँ जो महाराजा सूरजमल का किला था, संत ऋषियों के मंदिर थे, उन सभी पर अवैध कब्जा किया है। चाहे वो जैन मंदिर हो, बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध भगवान का मंदिर हो और हमारे जटाधारी भगवान सब शिव शंकर का मंदिर हो। 12 द्वारी पर आज भी वहाँ ओम के चिन्ह मौजूद हैं, स्तंभ है, वो सभी एक खेड़ा है, टीला है और टीले पर ये सभी मंदिर और स्तंभ मौजूद हैं। आपकी ये लड़ाई जो है किन किन मुद्दों को लेकर चल रही है और आपको इसका जो निर्णय है वो आप किस मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी मांग यही है कि सरकार से ये हमने मांग की थी कि ऊपरकोट बालाई किला जो बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर है, उसका स्वरूप चेंज करके जो वहाँ एक मुस्लिम समाज की कमेटी है, उस कमेटी ने उसका स्वरूप चेंज करके फर्जी कमेटी बना करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है और उस पर कब्जा किए हुए हैं। इन लोगों की जांच की जाए और ये लोग अवैध हैं। क्यों कि इनके अल्पसंख्यक विभाग ने भी मुझे आख्या दी थी कि ये सब अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, इनका कोई जन्म यहाँ का नहीं है, इनका पता नहीं कहाँ से आए हैं। मैंने यही मांग की थी सरकार से, सरकार ने नहीं मेरी मांग को पर कार्रवाई नहीं की, तो मैं माननीय न्यायालय में बेदखल के लिए गया हूँ। इन लोगों को यहाँ से बेदखल किया जाए, हिंदू राजाओं की संपत्ति को, सनातन की संपत्ति को, धरोहर को मुक्त कराया जाए। क्योंकि एक हम सनातनी हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक हूँ और सनातन की जो भी लुप्त हुई विरासतें हैं उनको उजागर करना, उन्हें सच्चाई को सामने लाना, अपने देश की जनता को बताना हमारा सनातनी होने के नाते फर्ज है। उसी उद्देश्य से हमने ये याचिका दायर किया। अब इसमें अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। अब माननीय न्यायालय का आगे जो निर्णय होगा उस हिसाब से फिर आगे हम ये काम बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।